This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी के सीतापुर जनपद में जन्मे आचार्य नरेंद्र देव ने समूचे विश्व के लिए कई कीर्तिमान स्थापित किए। वह भारत में महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजवादी चिंतक के रूप में जाने जाते हैं। 19 फरवरी को आचार्य नरेंद्र देव की पुण्यतिथि पर आई इंडिया आपको उनकी जन्मस्थली से लेकर कर्मक्षेत्र और उनके व्यक्तित्व की जानकारी साझा कर रहा है। सीतापुर के प्रख्यात शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजवादी विचारक आचार्य नरेंद्र देव का सामाजिक योगदान किसी से छिपा नहीं है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पराधीन भारत में भी अपनी योग्यता और ईमानदारी के बलबूते उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए और समाज को नई दिशा दी। आचार्य नरेंद्र देव बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1889 को शहर के तामसेनगंज मोहल्ले में गुरुद्वारा के समीप स्थित मुरली निवास में हुआ था। उनके बचपन का नाम अविनाशी लाल था और उनके पिता के एक मित्र ने यह नाम बदलकर नरेंद्र देव रख दिया। आचार्य नरेंद्र देव के पिता बलदेव प्रसाद पेशे से वकील थे और सीतापुर के नामी वकीलों में उनकी गिनती होती थी। वे मुरली निवास में किराए पर रहते थे। आचार्य नरेंद्र देव के जन्म के कुछ समय बाद पिता बलदेव प्रसाद अपने पूरे परिवार के साथ फैजाबाद चले गए और फिर वहीं आचार्य की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। आचार्य नरेंद्र देव ने उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और महात्मा गांधी के करो या मरो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पहले कांग्रेस विचारधारा से ओतप्रोत रहने वाले और फिर समाजवादी चिंतक विचारक के रूप में प्रचारित हुए आचार्य नरेंद्र देव ने सदन में भी अपनी अलग छाप छोड़ी थी। वे वर्ष 1930, 1932, 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए। वे 1942 से 1945 तक जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर किले में भी बंद रहे। यहीं पर उनकी विद्वता से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पांडुलिपि में उनसे संशोधन भी कराया था। आचार्य नरेंद्र देव विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे। सन 1916 से 1948 तक वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। पंडित नेहरू के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के भी वे सक्रिय सदस्य रहे। कांग्रेस को समाजवादी विचारों की ओर ले जाने के उद्देश्य से सन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। राजनीतिक चेतना के साथ विद्वता का आचार्य नरेंद्र देव में असाधारण सामंजस्य था। वे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, बांग्ला आदि भाषाएं बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। काशी विद्यापीठ के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में उन्होंने शिक्षा जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ी। आचार्य नरेंद्र देव की बौद्ध दर्शन के अध्ययन में विशेष रुचि थी। इस विषय में उनके ग्रंथ बौद्ध धर्म दर्शन और अभिधर्म कोश प्रसिद्ध हैं। वे उच्च कोट के वक्ता भी थे। उनके महत्वपूर्ण भाषाओं के संकलन राष्ट्रीयता और समाजवाद, सोशलिस्ट पार्टी और मार्क्सवाद, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास, युद्ध और भारत तथा किसानों का सवाल प्रमुख है। आचार्य नरेंद्र देव ने संघर्ष और समाज नामक साप्ताहिक, जनवाड़ी मासिक एवं विद्यापीठ त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी किया। 19 फरवरी 1956 को मद्रास के एडोर में आचार्य नरेंद्र देव ने अंतिम सांस ली। आचार्य नरेंद्र देव के नाम से सीतापुर में एक भव्य पार्क स्थापित हुआ। शहर में उनकी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, लेकिन उनका कोई पुरस्कार नहीं है। सीतापुर में जन्मे आचार्य नरेंद्र देव को उनकी जन्मस्थली पर जैसी पहचान मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं मिल पाई। आई इंडिया आचार्य नरेंद्र देव की 69वीं पुण्यतिथि पर उनके द्वारा राष्ट्र और समाज के हित में किए गए अविस्मरणीय कार्यों को याद करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में
1,20,00,000 दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।